हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी। एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। इसके बारे में कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और फार्मूला भी बताया था कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। कल का क्लास केवल पैड बच्चों को मिला था, जो बच्चे सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन हैं। अगर जो आप भी सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर ज्वाइन करें। सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, वहां पर कॉल करके आप सारी जानकारी प्राप्त करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यह है पहला क्वेश्चन आज का। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर जो फार्मूले की बात की जाए तो कल बहुत सारे फार्मूले मैंने बता दिया था, आज भी फार्मूला लिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर हमारा होता है ए प्लस एन माइनस में वन इंटू में डी। एक फार्मूला ये होता है। एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई टू। उसका अंदर क्या होता है? टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। और एक फार्मूला क्या होता है एस एन का? एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, और एक फार्मूला है nth टर्म ज्ञात करने का। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। अगर जो ए5 निकालना हो, ए5 का फार्मूला कितना होता है? ए5 इक्वल टू होता है ए प्लस में 4d। मतलब शॉर्ट तरीका है, इसी फार्मूले से ये बना है, लेकिन से इसको शॉर्ट में कहते हैं। अगर जो जितना दिया रहेगा यहाँ पर 5 के स्थान पे, अगर जो 5 रहेगा तो 4 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 2 हो जाएगा, बाकी सेम सेम फार्मूला इस तरह से बनते जाते हैं। ठीक है, जैसे और फार्मूला निकालना चाहें, जैसे ए निकालना है, ए हम लोग निकाल ले 100। ए 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ए प्लस में 99d। इन सब के बारे में हमने पिछले क्लास में कर लिया था। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे इसका क्या आंसर होना चाहिए और कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको मैं थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा है यदि एपी का सर्वांतर कितना हो? 5 हो, तो टी 18 माइनस टी 13 का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, एपी में जो सर्वांतर दिया गया है, डी का मान कितना दिया गया है, ये हमारा है 5 है। टी का मतलब भी डिनोट करता है एनएच टर्म। ठीक है, टी का मतलब एनएच टर्म। ठीक है, और टी दिया गया है यहाँ 18, तो 18वां पद और 13वां पद का अंतर पूछ रहा कितना होगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, वहां से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, मैंने बहुत सारे फार्मूले लिख दिए। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, ये हो गया एकदम ब्लैक। अप्लाई टू दिस पेज, हाँ सही है। अब क्या ज्ञात करना हमें? टी 18 माइनस में टी 13 ज्ञात करना है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला भी थोड़ी देर पहले बताएं। 18 दिया गया तो टी का फार्मूला कितना हो जाएगा? ए प्लस में 17d। इसका अंदर माइनस में क्या हो जाएगा? 13 का पूछा गया, ए प्लस में कितना हो जाएगा? 12d। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा फार्मूला यहाँ पर इसका। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, ए प्लस में कितना हो जाएगा? 17d, और माइनस में कितना हो जाएगा? ये के स्थान पे कितना, देखिए यहाँ प्लस का गुणा माइनस में माइनस, और प्लस का गुणा माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस का 12d। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से दोनों कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? ये घटेगा, कितना हो जाएगा? 12 5 17 होता, तो कितना हो जाएगा? 5d। अब डी के स्थान पे कितना रखना है? डी का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। डी का वैल्यू दिया गया 5। ठीक है, तो कितना रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे हम लोग 5। ठीक है, तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 25, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया है तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर जो लाइक नहीं किए तो। अगर जो शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी करेंगे, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करिए। और जो बच्चे सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, ये दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर संपर्क कर सकते हैं। 63 90 37 50। 63, देखिए 90 छूट रहा है, 37 50 कितना 15, यहाँ पर बीच में 90 छूट गया, इसको लिख दे रहे हैं 63 90। ठीक है, 63 90 37 50 15 पर संपर्क करिए, और उसके बाद में ज्वाइन कर लीजिए सिद्धार्थ बैच, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। अगर जो आप सिद्धार्थ बैच से जुड़ करके तैयारी करते हैं तो मान करके चलिए आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ करके एकदम अच्छा सिलेक्शन पाए हैं। देखेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया आज की क्लास में, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसी एपी का पहला पद और तीसरे पद का योगफल एपी के दूसरे पद का कितना गुना होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, कोई एपी है जिसमें क्या पहला पद और तीसरे पद का योगफल, ठीक है, दूसरे पद का कितना गुना होता है। मान लेते हैं एपी का प्रथम पद क्या हो गया? ए हो गया। दूसरा पद कितना हो जाएगा? अगर जो सर्वांतर कितना चला डी, तो कितना हो जाएगा? ए प्लस में डी हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा पद कितना हो जाएगा? ए प्लस में कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा। ठीक है, पहले और दूसरे पद का योगफल पूछ रहा, तीसरे मतलब तीसरे, देखो पहले और तीसरे का योगफल कर दीजिए, तो यह पहला, यह है दूसरा, यह है तीसरा। कौन कौन सा है? यह है पहला पद, ठीक है, यह है दूसरा पद, और यह है तीसरा पद। ठीक है, क्या करना है? पहले और तीसरे का योगफल, पहला कितना दिया गया? हमारा दिया गया है ए,
और प्लस में कितना a प्लस में 2d, ठीक है। योगफल मतलब जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस में 2d, ठीक है। ये हो गया। अब पूछ रहा कितना गुना है, तो यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा a प्लस में d हो जाएगा। तो देखेंगे कितना गुना आ रहा है। यहाँ से देखिए ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद है, तो इसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं, 2 के साथ में सेकंड लिख सकते हैं इस तरह से। तो कितना गुना आ रहा है, 2 गुना जाना आ रहा है। तो इसका कौन सा जो ये दिया गया है हमारा पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा पहला ऑप्शन था, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ और देख करके बताएंगे आप लोग उसका क्या आंसर होगा। आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी तक चैनल पर देखिए, अगर जो आपको ये समझ में आ रहा है तो जल्दी से, अगर जो आप लोग बोलेंगे यस सर समझ में आ रहा है, अगर जो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है बोलेंगे थम्स अप करके कि हाँ समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। सॉरी बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। समांतर श्रेणी के जितने भी क्वेश्चन है सबको कर लीजिए। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे मान कर चलिए एकदम से अच्छे से कर सकते हैं, चाहे आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर नवोदय की तैयारी कर रहे हो। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, सर्वांतर -4 और इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान कर दिया ये तो क्वेश्चन, सब सारी चीजें दे दी गई है। कह रहा इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड the common difference is -4, then what will be the sum of the its first 10th terms। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला जानते हैं हम लोग क्या, अगर जो हमें योगफल याद करना है तो Sn, देखिए Sn का फार्मूला कितना होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। बाकी जो बच्चे ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं जल्दी से करके बताएंगे कि क्या क्या इसका मान हो सकता है, ठीक है। मुझसे पहले सॉल्व करके बताते रहिएगा आप लोग, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, 10 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा, n के स्थान पे लिखेंगे 10/2, उसके बाद कितना हो जाएगा 2a, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे a के स्थान पे कितना रख देंगे हम लोग, a के स्थान पे रख देंगे प्रथम पद 13, तो 13 लिख दीजिए, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, n के स्थान पे कितना रखना है 10, और 10 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और d के स्थान पे कितना रखना है, d के स्थान पे रखना है -4, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्ट इसको कर दिया, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको कर दीजिए गायब ऐसे, यहाँ से कोष्टक क्लोज। तो कितना हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग देंगे 5 हो जाएगा। इसके बाद में कितना हो जाएगा 13 गुना 26, उसके बाद कितना हो जाएगा 9 चौका 36 माइनस का 36 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, 5 गुणे कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, वो भी कितना आएगा -10, और -10 का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा। -50 हमारा दिया गया है बी वाले ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चों। अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी फिर से थम्स अप करके बोलेंगे सर समझ में आ गया। हर क्वेश्चन के बाद थम्स अप करते रहेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान था ये। इसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ सिद्धार्थ बैच में जुड़े हैं, अगर जो आपको क्वेश्चन नहीं लग रहा, आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर जो नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, उसका आप लोग फोटो खींच करके टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। लेकिन से जो बच्चे सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन हैं उनके लिए है, कंडीशन क्या होना चाहिए, जो चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, अगर जो आप लोग एनसीईआरटी, ठीक है, अगर जो एनसीईआरटी के बारे में, ठीक है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करने चाहते हैं, ठीक है, कि एनसीईआरटी के मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं, तो इसके लिए आप लोग ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हमें करना है एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कराइए, तो मैं एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के एकदम से चैप्टर वाइज अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट है और नवोदय के लिए इंपॉर्टेंट है उनको मैं करवा दूंगा। बस इसके लिए आपको या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा या तो टेलीग्राम पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं लाइव पर नहीं किसी को पढ़ने वाला हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर जो आप एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करिएगा। जो बच्चे सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन है, अगर जो एनसीईआरटी कर रहे हैं यहाँ पर बुक से क्वेश्चन लगा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पर सेंड करेंगे, उसके बाद में आपको सॉल्व करके बताया जाएगा, ठीक है। जो बच्चे सिद्धार्थ में ज्वाइन है, लेकिन सभी बच्चे अगर जो आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, वाकई में पढ़ना चाहते हैं, तो आप बताइएगा, हम एनसीईआरटी पर भी फोकस करेंगे और क्लास 10th का एनसीईआरटी आपको पढ़ाएंगे। देखेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। किसी एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 तो सर्वांतर क्या होगा। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, लेकिन इसे समझ में आएगा तब। एपी का दूसरा पद कितना है, एपी का A2 इक्वल टू कितना दिया गया है 4 दिया गया है, और 7वां पद A7 इक्वल टू कितना दिया गया है -11 दिया गया है। अब पूछा क्या जा रहा है, इसमें डी का मान कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। डी का मान कितना होगा, मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर ले रहा हूँ।
थोड़ा साइड में हो जाएगा तो जगह मिल जाएगा तो लिख देंगे, और डी का जो मान ज्ञात करना है। यहाँ हमें क्या करना है, डी इक्वल टू ज्ञात करना है। तो हम लोग फार्मूला क्या जाते हैं, ए टू इक्वल टू क्या होता है, ए टू होता है ए प्लस में डी होता है, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर वैल्यू कितनी दी गई है, बराबर में दिया गया है 4, तो यहाँ कर देंगे 4, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ छोड़ दीजिए। दूसरा क्या दिया गया है, A7 दिया गया है, तो A7 का फार्मूला कितना हो जाएगा, A7 इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस में 6D, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का तुलना कर लीजिए या फिर घटा दीजिए, जो भी करना कर लीजिए। यहाँ से देखेंगे एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा आप लोग लाइन ले लें एक। हाँ, ये हो गया हमारा। इनको क्या करना है, हमें अंतर निकालना, तो यहाँ पर मैं लाइन कर ले रहा हूँ, इस तरह से हो जाएगा ये। घटाने पर क्या हो जाएगा, देखिए घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ भी क्या माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। ए से ए कट जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 5D हो जाएगा, घटेगा तो। और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ऐसे। और डी का मान निकालना है, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया हमारा डी ऑप्शन में, ठीक है बच्चों। इसका कौन सा डी ऑप्शन सही है, देखिए देखने में कितना कठिन क्वेश्चन लग रहा था। अगर जो आप इसको लॉन्ग मेथड से, अगर जो आप दूसरे तरीके से लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन से मैंने कितना 1 2 3 लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से आप एग्जाम में भी करेंगे तो कम टाइम लगेगा और हर क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, लेकिन से अगर जो बेसिक तरीका लगाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, उसके बाद में क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत भी होगी, ठीक है बच्चों। देखेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या आपको आसान लग रहा है, अगर जो आसान लग रहा है तो बोलेंगे हाँ आसान है, लेकिन से जिनको कठिन लग रहा है वो बताएंगे। कह रहा किसी अनुक्रम का nवां पद इस प्रकार है कि an इक्वल टू 1 माइनस एन की घात में n माइनस 1 इंटू एन की घात में 3। तो अनुक्रम का 9वां पद क्या होगा, अनुक्रम मतलब वही समांतर श्रेणी कह रहा है, इससे आप लोग घबराइएगा मत कि अनुक्रम क्या हो गया, चल रहा समांतर श्रेणी, तो ये क्या हो गया, ठीक है, क्या आ गया इसमें। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब वही होता है, समांतर श्रेणी, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो लिखा गया लिखिए इसे, ए एन इक्वल टू लिखा गया है -1 की घात में n माइनस में 1, और इस इंटू में कितना दिया गया है, n की घात में 3, ये दिया गया है। अब इसमें कह क्या रहा है, 9वां पद ज्ञात करना है। तो 9वां पद ज्ञात करना है, जहां जहां n दिख रहा है वहीं 9 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ रखेंगे, कितना हो जाएगा, A9 हो जाएगा। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन कल हुआ था, जो बच्चे देखेंगे कल का क्लास उनको मालूम होगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 माइनस में 1, और इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ n दिया गया है, n के स्थान फिर से लिखेंगे 9, और घात में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ एक बेसिक तरीका बताना है, जो कि मैंने कल बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए आप लोग, अगर जो आपको नहीं मालूम है तो। अगर जो -1 के घात में क्या लिखा गया है, सम संख्या है, तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन से अगर जो क्या है, -1 के घात में क्या है, विषम संख्या है, तो इसका मान किस में आता है, इसका मान आता है हमारा माइनस का 1 आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में आपके यूज आएगा। हालांकि आपको मालूम होगा, मुझे पूरा आशा है, लेकिन से जो बच्चे नए नए हैं, नहीं जानते इसके बारे में, ये जान लें। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ -1 के घात में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इंटू में कितना हो जाएगा, 9 के घात में 3 होता है, 9 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729। इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा। और देखिए माइनस की घात में क्या, 8 है, 8 क्या सम संख्या है बच्चों, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 1 गुणे कितना, 729। जब गुणा कर देंगे इसका मान तो कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा, जो कि दिया गया हमारा कौन से ऑप्शन में, दिया गया हमारा सी वाले ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये माइनस में दिया गया, तो ये गलत होगा ये, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा सब बच्चे। जिससे ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितना महत्वपूर्ण है मैं नहीं बता सकता, आप ही लोग बताइए कितना महत्वपूर्ण है ये। कह रहा है यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा, ठीक है, x का मान जो होगा वो आपको बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले समांतर श्रेणी में जो लिखा गया है x प्लस 2, उसका अंदर कितना है 3x, उसके अंदर कामा करके कितना लिखा गया 4x प्लस 1। ये समांतर श्रेणी में है, तो इनके बीच क्या करना है हमें,
यक्स का मान ज्ञात करना, तो समांतर श्रेणी में जो भी होते हैं उनके बीच का क्या आता है, अंतर जो आता है, सर्वांतर आता है, क्या आता है, इक्वल आता है। जैसे इनके बीच का सर्वांतर निकालेंगे और इनके बीच का सर्वांतर निकालेंगे तो बराबर आएगा। तो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस में x प्लस 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके बीच जो डी है इसके बीच के डी कितना हो जाएगा, 4x प्लस 1 और माइनस में कितना 3x। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा और माइनस का देखिए x और माइनस का कितना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 और देखिए यहाँ 3 घटेगा तो कितना केवल बचेगा x और प्लस में 1 बच जाएगा। ये इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और इधर आएगा ये भी घटेगा इधर तो कितना हो जाएगा, ये केवल बचेगा x। ठीक है, अगर जो नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर रहे हैं, एक साथ सबको कर दे रहे हैं। 2x हो गया, ये इसको घटाएंगे, x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए एक है और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 हमारा दिया गया कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा सी ऑप्शन था, बिल्कुल सही आंसर है। अगर जो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे सभी बच्चे कि हाँ समझ में आ गया। थम्स अप करिए जल्दी से सभी बच्चे और बताइए इसका आंसर सही आया है और आपको समझ में भी आया है। क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। बाकी वहाँ तो लिखा गया है, जो मैंने लिखा उससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको लिखा गया कितना, x प्लस 2 है कामा 3x, उसके अंदर कामा करके कितना दिया गया है, 4x प्लस में 1 है। और यहाँ देखिए कंडीशन मैंने क्या बताया कि इन दोनों के बीच का अंतर, ये दो संख्याएं दी गई, इनका अंतर, इनके बीच अंतर जो आएगा d1 आएगा और इनके बीच का अंतर जो आएगा d2 आएगा। ठीक है, और सर्वांतर अगर जो समांतर श्रेणी की बात की जाए, समांतर श्रेणी में क्या होते हैं, जो डिफरेंस है d इक्वल टू क्या होता है, d1 इक्वल होता है d2 के, मतलब सब अगर जो d बराबर हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम समांतर श्रेणी में कहते हैं। सारी चीजें मैंने कल बता दिया था ये, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे। ठीक है, हर क्वेश्चन आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है कहा नहीं जा सकता है कितना इंपॉर्टेंट है। देखेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। नॉर्मल सा है लेकिन से जान निकाल देगा आपका ये। अगर जो आप इससे पहला वाला क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं तो कह रहा है यदि एपी का nवां पद इस तरह से दिया गया 4n माइनस में 5 तो 25 पदों का योग क्या होगा ये बताना। 25 पदों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 25 पदों का योग पूछ रहा तो यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। देखिए फार्मूला क्या होता है, n पदों का योग होता है, ये एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल, एक फार्मूला तो ये होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है हमारा n/2 a प्लस n-1 इंटू में डी। ये हैं दो फार्मूले जिन पर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों फार्मूले लग जाएंगे, लेकिन से मैं करूंगा कौन से वाले पर, इस पर करूंगा सबसे जो छोटा फार्मूला आसान सा जिस पे लगने वाला। ठीक है, इसी पर मैं इसको लगाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है nवां पद क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया 4n माइनस में 5। ठीक है, जो लिखा गया मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कितना लिखा गया है, an इक्वल टू दिया गया है हमारा 4n माइनस में 5। पिछले क्वेश्चन में क्या nवां पद पूछ रहा था, लेकिन से यहाँ पर योगफल पूछ रहा। ध्यान से देखिए, आप लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ये। तो यहाँ से अगर जो पहला पद ज्ञात करना हो, ए का मान ज्ञात करना हो, a1 ज्ञात करना, a1 को ही हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 और इंटू में कितना हो जाएगा 1 माइनस में 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा केवल माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि प्रथम पद जो ए आया है कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, लास्ट पद। ठीक है, लास्ट पद क्या हो जाएगा, 25वां पद। ठीक है, तो a25 निकाल लेते हैं, a25 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 4 गुणे में कितना 25 यानी कि 25 और माइनस में कितना 5। 25 चौका कितना होता है 100 और माइनस कितना करना है 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 हो जाएगा। प्रथम पद निकाल लिया हमने, अंतिम पद निकाल लिया। ठीक है, a25 जो दिया गया ये अंतिम पद ही होगा हमारा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देने ताकि सफिक्स में लगे ये हमारा। ठीक है, अब सही लग रहा है ना। अब देखिए क्या निकालना हमें, ऐसे निकालना, तो यहाँ पर फार्मूले इस फार्मूले पर पुट करके निकाल सकते हैं। निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। हमें निकालना क्या है, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल। देखिए दूसरा फार्मूला क्यों नहीं निकाल रहे हैं, दूसरा फार्मूला हम लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं,
क्योंकि यहाँ डी की वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है। डी की वैल्यू मालूम नहीं तो इस फार्मूले को कैसे से यूज कर ही नहीं सकते हम लोग, ये गलत हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का मान कितना है बच्चों, एन का मान आया है 25, तो यहाँ होगा 25 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर कितना है, ए है। ए के स्थान पे कितना रखना है, देखेंगे ए के स्थान पे कितना है। देखिए पहले ए है कहाँ, ए का मान आया -1, तो लिख देंगे कितना -1 और कितना है -1 और कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू है कितना 95 है। यहाँ हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 और कोष्टक में यहाँ कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा हमारा 94 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखेंगे 25 इंटू में हो जाएगा हमारा 4 दूना 8 और 7 दूना 14, 47 गुणे कितना करना है 25। ठीक है, 47 गुणे 25 करेंगे तो जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा कर ले रहे हैं हम, उसके बाद में बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। 1 मिनट रुकिए, हम गुणा करके बता दे रहे हैं क्या होगा इसका आंसर। कैलकुलेटर शायद इसमें नहीं दिया, हाँ मिल तो गया, कितना है 1 मिनट कर दे रहे हैं। कितना हमें 25 और इंटू में कितना है, इंटू में है 47। ठीक है, तो इसका मान आएगा आपका, ये आएगा 1175। ठीक है, कितना आएगा 1175, लिख दीजिए कितना 1175। ठीक है, सही सही देख लेते हैं, लिखा गया 1175, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, जो दिया गया हमारा 1175। देखिए है कहाँ 1175, दिया गया हमारा सी वाले ऑप्शन में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर जो गुणा सही रहेगा तो आंसर आएगा, इसमें भी दो राय नहीं है, आंसर आएगा ही आएगा। 25 इंटू कितना करना है 47, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, जो दिया गया हमारा कौन सा ऑप्शन आया, कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर जो समझ में आ गया है तो आप यहाँ पर तो आप लोग जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे ही कि इसका समझ में आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं। ठीक है ना, कितने इंपॉर्टेंट है कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस तरह के और सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आपको मेक श्योर ज्वाइन कर लेना चाहिए सिद्धार्थ बैच। अगर जो मतलब लगता है, अगर जो आप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं प्रैक्टिस, तो बहुत बेस्ट है आप। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्या कह रहा है इसमें, यदि एपी का पहला पद 8, यनवा पद 33 और यन पदों का योगफल 123, तो यन का मान क्या होगा। आसान सा है, कर सकते हैं आप लोग। एस एन का फार्मूला वही होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई 2, उसके बाद 2a प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। यही फार्मूला यहाँ पर क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डी का वैल्यू दिया गया है ना, पहला पद दिया गया है, एनवा पद दिया गया, एनवा पद दिया गया। अच्छा ठीक है, देखते हैं किस फार्मूले पर लगेगा, दोनों फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद पहला पद 8 दिया गया है, यनवा पद 33 दिया गया है, उसके बाद यन पदों का योगफल कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, 23 दिया गया है, तो यहाँ पर यन का मान पूछा गया है। ठीक है, ये फार्मूला लिख लेते हैं, हो सकता है प्रयोग आए या ना आए, क्या दिक्कत है। सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर हम लोग एनवा पद। ठीक है, एनवा पद जो दिया गया है 33 है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग स्टार बना करके रखिए, यूज आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। क्या है, ए एन का फार्मूला कितना होता है, ए एन बराबर होता है हमारा ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ये तो हो गया फार्मूला। ए एनवा पद कितना दिया गया है 33 दिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे 33 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए के स्थान पे 8 और प्लस में एन के स्थान पे कितना हो जाएगा, एन के स्थान पे हमें एन का मान ज्ञात करना है, और डी के स्थान पे डी की भी वैल्यू इसमें नहीं दी गई, तो डी के स्थान पे डी कर देंगे हम लोग। ठीक है, डी का मान नहीं दिया गया बच्चों, तो डी के स्थान पे डी ही रखना पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या करना है हमें 33 माइनस 8 कितना करना है, यहाँ पर हम लोग इसको पहले सबसे कर देते हैं खत्म सब कुछ। 1 मिनट रुकिए आप लोग थोड़ा सा, यहाँ पर कितना कितना करना है 33 और माइनस में कितना करना है हमें 8। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 25 आएगा। वैसे तो मैं घटा सकता था, लेकिन से सोचा थोड़ा कैलकुलेटर का प्रयोग कर लिया जाए। यहाँ पर जब दिया गया है, यहाँ पर कितना हो जाएगा एन माइनस में 1, गुणा कर लीजिए, हो सकता है थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कितना हो जाएगा एन डी और कितना हो जाएगा माइनस का डी हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, यहाँ पर मान लीजिए इसको कर लीजिए 2। क्वेश्चन लंबा जाएगा, हो सकता है जाए लंबा। इसके बाद में क्या कह रहा है, इसमें एन का मान ज्ञात करना है। इसके बाद में ये जो दिया गया है योगफल दिया गया है। ठीक है, योगफल दिया गया है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग वाला फार्मूला ना लगा करके छोटा लगा लीजिए, छोटा वाला फार्मूला लगा लीजिए। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा ले रहे हैं हम लोग, लगा ले रहे हैं छोटा वाला। ठीक है, एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 ए प्लस में एल।
एल का मतलब क्या होता है, लास्ट पद या फिर nवां पद। ठीक है, nवां पद कितना दिया गया है यहाँ पर देखेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 123, क्योंकि दिया गया है योगफल इसका n/2, n की वैल्यू ज्ञात करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा a प्लस में l, a की वैल्यू कितना है 8 है, और l की वैल्यू कितना दिया गया है, l की वैल्यू दिया गया है 33 दिया गया है। तो यहाँ से देखिए ये सब जो मैंने लगाया तो इसका तो प्रयोग ही नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, इसको कोई मतलब नहीं, ये लगाने से कोई फायदा ही नहीं हुआ। इतना जो मैंने सॉल्व किया कोई फायदा नहीं, इसी से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले, आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा। मैं इसको गायब कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका प्रयोग नहीं आएगा। दूसरा आसान तरीका मिल गया, अगर जो आसान तरीका नहीं मिलता तो देखते हैं उसको हम। इसको कर दिया हमने डिलीट, इसको कर दे रहे हैं मुंह पर। कितना हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 इक्वल टू हो जाएगा n/2। उसके बाद इनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जोड़ लीजिए और यहाँ गुणा तो रहेगा ही। ठीक है, ये हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 41। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 गुणे में कितना 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 41 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये। देखिए ये गुणा करने पर कितना आएगा, ये कितना कितना करना हमें 1 2 3, उसके बाद गुणे में कितना हमें 2 करना है और इक्वल टू इतना हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना करना 41। ठीक है, तो इसका मान आएगा आपका 6। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, जो कि दिया गया हमारा पहले ऑप्शन में, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर जो इसको पूरा पूरा सॉल्व करना चाहते हैं कि गुणा करने पर कितना आएगा, भाग करने पर कितना आएगा, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सबसे आसान तरीका लग गया, आपको लॉन्ग फार्मूला भी नहीं लगाना पड़ा है, लॉन्ग वाला जो फार्मूला बताए थे उसको भी नहीं लगाना पड़ा, उसके बाद an वाला भी नहीं ज्ञात करना पड़ा, आसानी से आ गया ये। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे हाँ समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर जो आपको समझ में आया तो जल्दी से बोलिएगा आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के सेशन में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया था सब करा दिया है, आशा आपको सभी क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा। अगर जो आप लोग सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं 6390 3750 15। ठीक है, ये है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। बाकी आपके लिए आप आज हम लोग कितना 8 साढ़े 8 बजे 8:30 पर मिल रहे हैं Q&A सेशन में। यहाँ पर आप लोग जरूर से जरूर हमसे आकर के मिलिएगा। ये कहाँ होगा, आपके दूसरे चैनल पर होगा, एनिमेशन क्लासेस 9 to 12 वाले पर। तो वहाँ पर हम लोग की फिर से मुलाकात होगी। उसके पहले आप लोग को इस क्लास का रिवीजन भी कर लीजिएगा और अपनी बुक से भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा। साथ में ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा क्या आप लोग एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चाहे नवोदय हो या फिर बोर्ड हो, आप किसी भी बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।